हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा और आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन करके हम बताएंगे किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट ऑनलाइन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। किस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेथ सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है। तैयार करने के लिए आपको दोस्तों हम बता दें, जब भी आपके जो भी एक्सपायर हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति के ग्राम पंचायत द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप बनवा सकते हैं। या तो आपके पास जहां पर आपने दाह संस्कार किया था वहां का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो है डेथ सर्टिफिकेट किसी भी कैंडिडेट का बना सकते हो या बनवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, आप जब इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप 21 दिन के जब भी व्यक्ति मरा हुआ हो या जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, वो 21 दिन के अंदर का होना चाहिए, तभी आप जो है डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और वो भी किसी साइबर कैफे या कहीं किसी भी पोर्टल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह ध्यान रखिएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको पहले तो साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले अगर नए यूजर है तो जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे पहले आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर का मतलब जैसे आपका नाम खुशी है तो खुशी 91 या खुशी जो भी यूजर आईडी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। डेट ऑफ अक्रेंसी आपको यहाँ पे फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। जिस भी डेट में आपकी मृत्यु या जन्म हुआ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। या ध्यान रखिएगा, ये ये जो पोर्टल है, आप 21 दिन के अंदर का ही आप बनवा सकते हो। 21 दिन के ऊपर का कैसे डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, आपको कंटिन्यू बने रहिए, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज एंड टाउन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रजिस्ट्री यूनिट आ जाएगा। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको विलेज एंड टाउन आपको यहाँ नहीं मिलता है तो अगल बगल का जो भी आपके गाँव है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद रजिस्ट्री यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कैप्चर के फिल कर रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो भी डिटेल है ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया जाता है। और यह ध्यान रखिएगा, आप जब भी जो भी ईमेल आईडी आपने डाल रखा था, उस ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी भेज दिया जाता है। उस यूज़र आईडी को एक्टिवेट करने के लिए उस मेल आईडी को ओपन कर लेना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल आईडी पे आपके मैसेज नहीं गया है, तो आपको लगभग 24 घंटे का वेट कर लेना है। आपके ईमेल आईडी पर आपको यूजर आईडी भेज दी जाती है। फिर उसके बाद आपको एक लिंक भेजा जाता है, लिंक ओपन करेंगे। उसके बाद आपको मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है। ओटीपी आपको यहाँ पे अपने लिंक के ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रक्रिया हमने कर चुके हैं। तो क्लिक हेयर टू बैक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू बैक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी यूजर आईडी है, यूजर आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पासवर्ड जो आपने सेव कर रखा है, तो सेव पासवर्ड हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चर को फिल करेंगे। जो भी कैप्चर यहाँ शो हो रहा है, कैप्चर को फिल करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही कैप्चर को फिल करेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हम अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और आप बर्थ और अगर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक पहली बार यूज कर सकते हैं, जब तक उसको रिपोर्ट ना लग जाए। जब रिपोर्ट लग जाएगा उसके बाद अगेन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं डेथ के ऑप्शन पे, तो ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो भी कैंडिडेट एक डेथ सर्टिफिकेट पहले से ऑनलाइन कर चुका है, तो यहाँ पर वो प्रिंट ही केवल कर सकता है जब तक उसको रिपोर्ट ना आ जाए। रिपोर्ट जब लग जाएगी उसके बाद ही या दूसरा डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको न्यू ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर लेकर के फिर से अगेन आपको यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें अभी पहली बार यूज कर रहे हैं, तो ऐड रजिस्टर्ड पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश दे रखा है। अगर सेकेंडरी लैंग्वेज आप हिंदी चूज करना चाहते हैं, चूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको नो भी चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई उसका यहाँ पे डेट
आप डेट चूज करेंगे, जिस भी डेट को एक्सपायर हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए 27 का नहीं ऑप्शन मिला तो 28 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 27 की इसकी मृत्यु है, 28 को जलाया गया, दाह संस्कार हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आप वहाँ पे एज को सिलेक्ट करेंगे। ईयर में आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, मंथ में जैसे भी आप मेंशन करना आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, 40 साल लिखेंगे। फिर उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे। चलिए हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। पे मदर नेम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मदर उनका नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद आधार नंबर मदर का है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपको ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अगेन आपको दोस्तों एड्रेस एंड डिसीजन अपडेट और टाइम यहाँ पे फिल करना है। बिल्डिंग नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर आपका दे रखा तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेट एंड लैंड नेम में आप विलेज भी आप मेंशन का है, विलेज VILL करके जो भी आपका विलेज लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस जो आपका आप पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। फिर उसके बाद जहाँ पर भी आपका यहाँ विलेज एंड टाउन है, आप यहाँ विलेज एंड टाउन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आपका जो परमानेंट और जो है अभी परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर मृत्यु हुई है और जहाँ पर उनका एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है उनका यहाँ पे नेम आपका होगा। अगर नेम जो लिखना चाहते हैं नेम आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद पिन कोड लिख देंगे यहाँ पर, जो भी एरिया पिन कोड है। और फिर उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। चलिए उनका जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन का आधार कार्ड है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन देने वाला है दोनों सेम है तो आपको इसको ऑटोमेटिकली चेक मार्क करेंगे। एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली जो भी जहाँ पे मृत्यु हुई है उसकी एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अदरवाइज दूसरा पर्सन है तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होगा फिर इसके बाद टाउन एंड विलेज एंड रेसिडेंट डिसीज जहाँ पे इसकी मृत्यु का स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। विलेज है कि टाउन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर विलेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट चूज करना पड़ेगा। जो जिसकी भी मृत्यु हुई उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चूज करना, हिंदू है मुस्लिम है जो भी है वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका क्या व्यवसाय था, व्यवसाय आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई वर्क नहीं करना था तो नॉट वर्क पे क्लिक करेंगे। अगर जानकारी नहीं है क्या करता था तो नॉट नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट है लिखना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है का जब मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मेरे पास नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस कारणवश उनकी मृत्यु हुई है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर किसी कारणवश नहीं ऑटोमेटिकली मृत्यु हुई है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नॉट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों सेव पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जैसे सबमिट होगा उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने जैसे सबमिट किया उसके बाद देखिए मेरा डिटेल यहाँ पे शो हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। हम इसका क्या करेंगे, इसको नोट करके रख लेंगे और अब हमें 7 से 10 दिन का वेट करना है। जैसे 7 से 10 दिन के अंदर आपका डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा और उसको यूज कर सकते हैं।